दोस्तों, सफरनामा में हम आज आपको जिंदगी के सफर पर लिए चलते हैं और आपको मिलाते हैं एक ऐसे बुजुर्ग से जिनका 22 साल का बेटा घर से निकला गया कहकर कि तुम चलो मैं आता हूँ, पर 8 साल होने को आए पर जवान बेटा घर लौट कर नहीं आया। उसे जमीन निगल गई या आसमान, माता पिता का रो रो कर आंख के आंसू सूख चुके हैं। वह आज भी अपने बेटे के आने की राह देख रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को खोजने के लिए जिन्होंने जो जो रास्ता बताए वह सब किए, पर नतीजा सिफर रहा। नवी मुंबई नेरुल पुलिस थाने में गुमशुदा का मामला दर्ज करवा दिया गया, इस आस में कि शायद पुलिस कुछ प्रयत्न कर उसके बेटे को खोज निकालेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यह कि पुलिस के रजिस्टर में एक गुमशुदा का नाम और जुड़ गया। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं उस बदनसीब माँ और पिता से जिनका बेटा जुदा हो गया है। वह कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है या नहीं, उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं। सफरनामा में जब हम आपको जिंदगी के सफर पर लिए चल रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपको यह युवक कहीं नजर आए तो कम से कम नीचे चल रहे स्क्रॉल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमें बताएं या 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को इत्तला करें। आपका छोटा सा प्रयास एक वृद्ध माता पिता को उसके बेटे से मिला देगी। मुझे उम्मीद है कि आप किसी के आंख के बहते हुए आंसू को रोकने में मेरी सहायता करेंगे और आपके प्रयास से माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं गुमशुदा युवक की तस्वीर, जिसका नाम है महेश बालेराव, जो 2015 से नेरुल से लापता है, जिसकी तलाश में उसके माता पिता लगातार नवी मुंबई नेरुल पुलिस में खोजने की गुहार लगा रहे हैं, पर महेश को पुलिस भी खोज नहीं पाई। हम जब भटकते हुए खबरों की तलाश में नेरुल पुलिस थाने पहुंचे तब हमें लगा कि क्यों ना इस पीड़ित माता पिता का सहयोग किया जाए, क्योंकि आज के तारीख में सोशल मीडिया ही एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर की खबरों को पलक झपकता ही विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देते हैं। हम इंसानियत के खातिर इतना तो कर ही सकते हैं कि इस मुहिम में आप मेरे साथ हो जाएं और खबरों को आगे बढ़ा दें, ताकि वृद्ध माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाए। जब हम नेरुल पुलिस थाने पहुंचे तब पीड़ित माता पिता ने क्या बताया, सुने। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, वंदना शांताराम भालेराव। वंदना जी, ये बताएं कि क्या मामला है, क्यों पुलिस थाने के आप चक्कर काट रहे हैं, क्या वजह है? मेरा बेटा 2015 से गुल हो गया। मतलब 2015 में इधर पुलिस स्टेशन में उसको लाया गया जी, उसके बाद छूट के घर पे आया नहीं वो। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि पुलिस थाने में आने के बाद गायब हो गया? क्या आपका बेटा कोई क्रिमिनल था क्या? नहीं, चोर था, लुटेरा था, डाकू था, क्या था? कुछ भी नहीं था, अच्छा काम करता था। हाँ, काम करता था ताज होटल में, अच्छे होटल में काम करता था वो। तो 2015 से आज तक पुलिस ने खोजा नहीं, उसको कुछ पता नहीं चला? नहीं पता, खोजा नहीं बोलते खोजा करके, मगर ऐसा तो नहीं, और हमारा कुछ ऐसा बोल के लिया भी नहीं कंप्लेंट, जिसकी वजह से हो गया था। अच्छा, आपको क्या आपका कौन लगता था ये लड़का? मेरा लड़का आपका बेटा था आपका? क्या उम्र था उसका? उसका 22 उम्र था, 22 साल बोला। क्या 22 साल? तो बताइए, 22 साल उम्र था आपके बेटे का और 2015 से गायब है। पुलिस क्या बोलती है इस विषय पे? पुलिस कुछ नहीं बोली, फिर मिला नहीं, बस देखता हूँ करता है, खाली देखता है और कुछ नहीं किया। और आप लोगों ने कहीं पेपर में इश्तिहार दिया कि मेरा बेटा गायब है, नहीं, अगर किसी को मिले, इस तरह का कुछ नहीं किया आपने? क्या लगता है आपका बेटा कहाँ गया होगा? उसने मार दिया होगा या कुछ किया होगा। किसने, कौन है वो आदमी? लोंडे का नहीं, वो आदमी का नाम हाँ। रघुनाथ। ये रघुनाथ सालंके कौन है? नगर में रहता है, हमारे तीसरे माले पे रहता था। तो उससे उसका झगड़ा हो गया था क्या? हाँ, उसी से झगड़ा हो गया। वो सालुंके क्या काम करता था? क्या काम करता है, ऐसा ही गाड़ी भाजी मार्केट का काम करता है। तो आपको मतलब इस तरह की आशंका है कि हो सकता है उसने गायब करवा दिया आपके बच्चे को? ऐसा ही लगता है। तो इस बात की शिकायत आप लोगों ने पुलिस थाने में नहीं दर्ज करवाई कि इसने धमकी दी थी कि? हाँ, सुनने को राजी नहीं। हाँ, पुलिस सुनने को इतना सुने नहीं, उसी को सुन के चुप हो गए। अच्छा, पुलिस आप लोगों की कुछ नहीं सुने? सीनियर साहब से भी मुंह मिला। हाँ, तो अब क्या लगता है, आपको उम्मीद है कि आपका बेटा आ जाएगा? अभी हम लोग को लगता है आने का, मगर अभी भगवान जाने। अच्छा, आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि आपका बेटा लौटेगा या नहीं लौटेगा? अभी 8 साल हो गए। आप लोगों से नाराज तो नहीं था आपका बच्चा? हम लोगों से नाराज नहीं, उसकी वजह से वो बोला था मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे को इसमें दूसरे दिन मैं आई थी तो बोला मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी इसने मेरे को
पुलिस के ये चौकी में डाला ज़बरदस्ती का। और पुलिस लोग ने हम लोग को कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ उसका पूछा और उसको डाल दिया। उसको मारा था रात को बहुत। हम लोग दूसरे दिन मिलने आए थे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेरुल पुलिस थाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक वृद्ध माता पिता अपने बच्चे को लगभग 2015 से आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को आसमान निकल गया या जमी खा गई, इस बात का कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवी मुंबई नेरुल पुलिस थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी गई थी कि ये बच्चा गुमशुदा है, लेकिन पुलिस भी कितना प्रयास की, क्या की, जिसका नतीजा सिर्फ सिफर निकला है। आज उसके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरह उसका बच्चा वापस घर लौट आए, और इसी आस में वो दिन रात आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वह युवक अपने माँ बाप के आस में, प्यार में लौट कर वापस आता है या नहीं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज, नवी मुंबई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सफरनामा में दिए गए संदेश को जरूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप भी किसी का बेटा, किसी की बेटी या माता पिता होंगे, और माता पिता का दर्द क्या होता है यह आपको पता है। तो क्या आप किसी के माँ के बहते हुए आंख के आंसू को पोंछने में मेरा सहयोग नहीं करेंगे? तो कृपया महेश की खोज की मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर कोई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे। सफरनामा में बस इतना ही।